आप तेल की कीमतें ना बढ़ाएं, इस्तीफा दे दें। आप तेल की कीमतें ना बढ़ाएं, इस्तीफा दे दें। और मेरे साथ वजीर आजम साहब मुत्तफिक हुए, उन्होंने कहा मैं ऐसे ही करूंगा। लेकिन जिस दिन 25 तारीख को IMF के मुज़ाकरात थे और वो हमें रिलीफ देने जा रहे थे, उस दिन इस्लामाबाद पे हमला कर दिया गया। अब इस्लामाबाद को बचाएं, मुल्क को बचाएं, अपनी सियासत को बचाएं, या हम कीमतें बढ़ाएं। जब आप इस दोराहे पे खड़े कर देंगे हुकूमत को, जब आपका प्रेसिडेंट आपका यहां पे मुल्क में वो काम कर रहा है जिससे रोज डॉलर बढ़ रहे हैं, डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं, आपका वहां स्पीकर बैठा हुआ एंड अनस्टेबिलिटी ला रहा है, आपका मुल्क कैसे स्टेबल होगा? आज मुझे कहते हैं आप अपोजिशन बेंचों पे बैठ के आप हुकूमत की बात कर रहे हैं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, मैं किसी की खुशामद नहीं कर रहा। मेरे दिल में जमीर में जो सच आ रहा है मैं वही कह रहा हूं। 2 साल पहले मैंने स्पीच की थी कि खुदा के लिए अपोजिशन हुकूमतों को गालियां और गवर्नमेंट अपोजिशन को गालियां ना दे, बल्कि आपस में लड़ने की बजाय आप गरीब को डिलीवर करें। और मैंने अपने वजीर आजम को यह कहा था कि आप अपोजिशन के पीछे ना करें, आप डिलीवर करें, और उन्होंने डिलीवर नहीं किया सर। और डिलीवर ना करने की वजह से आज हम पे इल्जाम लग गए कि हमने उनके इख्तलाफ क्यों किया। सर आज मैं यहां उन लॉ मेकर से और जो लॉ इंप्लीमेंट करते हैं, आज मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि अगर एक MNA अपनी पार्टी में खड़ा होके हकायक पे, इस्लाहात पे, सच्चाई पे, और मैं आपको मिसाल देता हूं, आपको बातें छोटी लगेंगी। सर मुल्तान में एक बर्न सेंटर है, उस बर्न सेंटर में 12 साल से कम उम्र बच्चों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था पिछले 4 साल। सर वो निश्तर में दाखिल होकर मर जाते थे क्योंकि निश्तर में बैक्टीरिया होता था, वहां बैक्टीरिया नहीं होता था। सर 4 साल मैं प्राइम मिनिस्टर के पीछे भागता रहा, मैं वजीर आला के पीछे भागता रहा। मैंने कहा कि मैं उस वार्ड में गया हूं, मैंने रोते हुए बच्चों को देखा है, मुझे रात को सोते हुए उनकी चीखें आती हैं। खुदा के लिए वहां से वो जो इंचार्ज है उसको हटाएं, क्योंकि वो आपके वजीर आला का जो दोस्त है वो जो है उसके दफ्तर में बैठ के कमीशन लेता है पूरे शहर के। मैंने यही बात की, वो उसको हटाते नहीं है और वो 12 साल से कम उम्र बच्चे को बर्न सेंटर में दाखिल नहीं होने देता और निश्तर में वो जरासीमों में मर जाते हैं। सर मैंने तस्वीरें दिखाई प्राइम मिनिस्टर को, खुदा की कसम उन्हें तरस नहीं आया। ये अच्छी अच्छी बातें कैसे करते हैं, ये इतनी अच्छी बातें कैसे करते हैं जब उनको अगर एक मरते हुए बच्चों पे तरस नहीं आता। सर दूसरी बात मैं बताऊं, मुल्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब आए, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा यहां पे लैंड रिकॉर्ड के दफ्तरों में गरीब आदमी 1 कनाल और 2 कनाल वाले अंगूठे नहीं लगाते, वो लैंड रिकॉर्ड नहीं जाते, माफिया उनकी जमीनें उतार देता है। ये मेरे पास 5 केसेस हैं, ये 5 केसेस देखें, इसमें हमने अंगूठों को फोरेंसिक करवाया है। फोरेंसिक करवाने के बाद हमने ये साबित किया है कि भाई ये झूठे हैं, कि इसमें एंटी करप्शन माफिया शामिल है, इसमें लैंड रिकॉर्ड माफिया शामिल है, इसमें पुलिस माफिया शामिल है, और आपके DG लैंड रिकॉर्ड तक शामिल है, और आपके जो जी और गोगी तो जाहिर है वो तो उनकी बादशाह थी। खैर बहरहाल ये सब शामिल है। मैंने 5 फाइलें प्राइम मिनिस्टर के हाथ में दी, खुदा की कसम 5 फाइलें। प्राइम मिनिस्टर ने सुन के कहा ओह ये हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए, मैं इसका मसला हल करता हूं। सर खुदा की कसम 5 फाइलें मैंने 5 दफा उन्हें दी हैं, लेकिन आज तक वो मसला हल नहीं हुआ। उन लॉ मेकर से और जो लॉ इंप्लीमेंट करते हैं, आज मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि अगर एक MNA अपनी पार्टी में खड़ा होके हकायक पे, इस्लाहात पे, सच्चाई पे, और मैं आपको मिसाल देता हूं, आपको बातें छोटी लगेंगी। सर मुल्तान में एक बर्न सेंटर है, उस बर्न सेंटर में 12 साल से कम उम्र बच्चों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था पिछले 4 साल। सर वो निश्तर में दाखिल होकर मर जाते थे क्योंकि निश्तर में बैक्टीरिया होता था, वहां बैक्टीरिया नहीं होता था। सर 4 साल मैं प्राइम मिनिस्टर के पीछे भागता रहा, मैं वजीर आला के पीछे भागता रहा। मैंने कहा कि मैं उस वार्ड में गया हूं, मैंने रोते हुए बच्चों को देखा है, मुझे रात को सोते हुए उनकी चीखें आती हैं। खुदा के लिए वहां से वो जो इंचार्ज है उसको हटाएं, क्योंकि वो आपके वजीर आला का जो दोस्त है वो जो है उसके दफ्तर में बैठ के कमीशन लेता है पूरे शहर के। मैंने यही बात की, वो उसको हटाते नहीं है और वो 12 साल से कम उम्र बच्चे को बर्न सेंटर में दाखिल नहीं होने देता और निश्तर में वो जरासीमों में मर जाते हैं। सर मैंने तस्वीरें दिखाई प्राइम मिनिस्टर को, खुदा की कसम उन्हें तरस नहीं आया। ये अच्छी अच्छी बातें कैसे करते हैं,
ये इतनी अच्छी बातें कैसे करते हैं जब उनको अगर एक मरते हुए बच्चों पे तरस नहीं आता। सर दूसरी बात मैं बताऊं, मुल्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब आए, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा यहां पे लैंड रिकॉर्ड के दफ्तरों में गरीब आदमी 1 कनाल और 2 कनाल वाले अंगूठे नहीं लगाते, वो लैंड रिकॉर्ड नहीं चाहते, माफिया उनकी जमीनें उतार देता है। ये मेरे पास 5 केसेस हैं, ये 5 केसेस देखें, इसमें हमने अंगूठों को फोरेंसिक करवाया है। फोरेंसिक करवाने के बाद हमने ये साबित किया है कि भाई ये झूठे हैं, कि इसमें एंटी करप्शन माफिया शामिल है, इसमें लैंड रिकॉर्ड माफिया शामिल है, इसमें पुलिस माफिया शामिल है, और आपके डीजी लैंड रिकॉर्ड तक शामिल है, और आपके जो जी, और गोगी तो जाहिर है वो तो उनकी बादशाह थी। खैर बहरहाल ये सब शामिल है। मैंने 5 फाइलें प्राइम मिनिस्टर के हाथ में दी, खुदा की कसम 5 फाइलें। प्राइम मिनिस्टर ने सुन के कहा ओह ये हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए, मैं इसका मसला हल करता हूं। सर खुदा की कसम 5 फाइलें मैंने 5 दफा उन्हें दी हैं, लेकिन आज तक वो मसला हल नहीं